आज हम आपको दोस्तों ऐसे शहरों की सैर करवाएंगे जहां हवा इतनी गंदी है कि सिर्फ एक दिन सांस लेने से ऐसा लगे जैसे आपने 2 पैकेट सिगरेट पी लिए हों। यहाँ सड़कों पर चलना मुश्किल है क्योंकि हर तरफ कचरा फैला है। हम सिर्फ प्रदूषण और गरीबी की बात नहीं कर रहे, हम उन जगहों की भी बात कर रहे हैं जहाँ जीवन का हर दिन एक जंग है। ऐसी जगह जहाँ इतनी भीड़ है कि लोग एक दूसरे पर चढ़कर रहते हैं, बिना जगह, बिना निजता और बिना इज्जत के। ऐसी जगह जहां इतनी गर्मी है कि सड़क तक पिघल जाती है। दोस्तों तैयार हो जाइए दुनिया की नर्क जैसी जगहों की सैर करने के लिए। नंबर 1 पर है माइंडिंगो आइलैंड। माइंडिंगो आइलैंड अफ्रीका की विक्टोरिया झील में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मिडिंगो द्वीप। आधे फुटबॉल ग्राउंड जितनी इस जगह में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ इतनी भीड़ है कि हर इंच किसी न किसी झोपड़ी से भरा है। आने जाने की जगहें इतनी तंग है कि लोगों का गुजरना मुश्किल है। न पेड़ हैं, न नाली की व्यवस्था, न शांति, बस हर तरफ मछलियों की गंध, शोर शराबा और गर्मी। यहाँ नील पर्च नाम की मछली मिलती है जो बहुत कीमती होती है। इसी लालच में लोग यहाँ आके रह रहे हैं, लेकिन युगांडा और केन्या दोनों झगड़ते हैं कि ये इलाका हमारा है। इस झगड़े में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं गरीब मछुआरे, जिन्हें जबरन पैसे देने पड़ते हैं, डराया जाता है या कभी कभी मारा भी जाता है। यहाँ लोग झील का पानी ही पीते हैं, जिसमें इंसानों का गंदा पानी, मरी हुई मछलियां और इंजन ऑयल तक मिला होता है। खाने में ये हमेशा तली हुई मछली ही खाते हैं। सारा दिन झोपड़ियां भट्टी की तरह तपती हैं, रात में अंदर घुटन होती है। इतनी बुरी हालत के बावजूद सैकड़ों लोग इसे अपना घर कहते हैं। अब बात करते हैं धारावी मुंबई की। ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। इस जगह में हर इंच पर कोई ना कोई रहता है। यहाँ गलियों में 2 लोग एक साथ नहीं चल सकते। झोपड़ियों के बीच से ही गंदा नाला बहता है। सड़क पर, छतों पर, गलियों में हर जगह कचरा आपको दिखेगा। यहाँ 15,000 से ज्यादा छोटे कारखाने चलते हैं, जहाँ कपड़े, जूते और मिठाइयाँ सब कुछ बनता है। कई लोग यहाँ दिन रात मेहनत करके भी 150 से 200 रुपये ही दिन का कमा पाते हैं। यहाँ इतनी आबादी है कि कोई बीमारी झट से हर जगह फैल जाती है। धारावी सिर्फ एक झुग्गी नहीं है, ये असमानता और मजबूरी का आईना है। अब आइए आपको फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर लेके चलते हैं। भले ये एरिया समुंदर किनारे है, लेकिन यहाँ जिंदगी समुद्र जैसी आजाद नहीं, बल्कि एक कैद की तरह है। 22 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर में ठूंसे हुए हैं। चारों तरफ दीवारें, नाकाबंदी और बमबारी की आवाजें। कुछ नहीं पता कब मौत आके उनको गले लगा ले। करीब 97% पानी पीने लायक नहीं है और बिजली भी सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे ही आती है। यहाँ बच्चे खिलौनों से नहीं, बल्कि टूटे हुए दीवारों और जल चुके घरों के बीच खेलते हैं। आए दिन यहाँ गोलाबारी होती है और लोग अपने ही घरों को ढहते हुए देखते हैं। गाजा के लोग कहते हैं, हम यहाँ जी तो रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं जी रहे। ये है दोस्तों नाइजीरिया में मौजूद माकोको द्वीप। गंदे पानी पर तैरते इस स्लम एरिया में सैकड़ों घर लकड़ी के खंभों पर बने हुए हैं। यहाँ किसी को इधर उधर जाना हो तो बोट से जाना होता है। बाजार तक यहाँ बोट पर ही लगता है। यहाँ का बदबूदार पानी सीवेज, प्लास्टिक और मल से भरा रहता है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है। सरकार ने तो यहाँ न बिजली दी है, न सीवेज और न ही सुरक्षा। लोग यहाँ रहने को मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई और जगह रहने के लिए नहीं है। अगले नंबर पर है अगबोग ब्लोशी, गाना। यह जगह दुनिया की सबसे बड़ी ई वेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। यूरोप और अमेरिका से यहाँ रोजाना हजारों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा आता है। यहाँ लोग उसमें से तांबा, एल्यूमिनियम और धातुएं निकालकर अपना गुजारा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जलाने से जो धुआं निकलता है वो धीरे धीरे उनकी जान ले लेती है। हवा और पानी सब कुछ यहाँ जहरीला है। अब तो यहाँ लोगों में हाथों पर जलन, फेफड़ों में दर्द और आंखों में धुंध नॉर्मल बात हो चुकी है। अब चलिए चलते हैं इजिप्ट के कचरे का शहर मंशियात नासर में। मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहर एक शहर है जिसे लोग गार्बेज सिटी कहते हैं। यहाँ के लोग काहिरा के कचरे को इकट्ठा करते हैं, छांटते हैं और रिसाइकल करते हैं। सड़कों पर कचरे के पहाड़ पड़े रहते हैं, जिसमें मरे हुए जानवर और सड़ी हुई चीजें तक शामिल होती हैं। यहाँ गंध की वजह से खड़ा होना मुश्किल रहता है, लेकिन यही कचरा यहाँ के लोगों की आमदनी का सोर्स है। बच्चे कचरे में से धातु और बोतलें ढूंढकर अपनी माँ को देते हैं, जिन्होंने वो फिर साफ करके बेच देती है, और ऐसे उनका घर चलता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये सफर? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।